गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बहुत अच्छा किया है। मुझे लगा कि अब आप लोगों के समझ में आ गया है। ठीक, कुछ बच्चों में थोड़ी बहुत त्रुटियां थी लेकिन दोबारा में उन्होंने सुधार कर लिया। हाँ, और आप लोग बहुत अच्छा आंसर दिए थे सभी लोग, चाहे स्वाति हो, सुहानी हो, अमन धुरिया हो, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद आज के ही वीडियो में आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यही पढ़ा जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल रूल पढ़ेंगे। ठीक, स्पेशल रूल। ठीक, हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल रूल पढ़ेंगे। अब स्पेशल रूल में पहला रूल क्या है हम उसको देखते हैं। ठीक, वो रहेगा एक्टिव के फॉर्म में रहेगा। जब इस तरीके का सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में रहे, कैसे रहे, देयर रहेगा, फिर इसके साथ इज रहे, देयर इज रहे, या वाज रहे, देयर रहे, इज रहे या वाज रहे। उसके बाद क्या रहे, नाउन रहे, फिर टू रहे, क्या रहे, टू रहे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा रहा है। ठीक, ये आपका अगर रहे एक्टिव के फॉर्म में, क्या रहे, देयर रहे, इज या वाज रहे, नाउन रहे, टू रहे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, तो पैसिव कैसे बनेगी उसको देखिएगा। पैसिव कैसे बनेगी उसको देखिएगा। देयर इज या वाज तो रहेगा ही रहेगा, नाउन भी रहेगा, टू भी रहेगा, फिर इसके बाद बी और जुड़ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या रहेगा, देयर रहेगा, सब कुछ रहेगा, मतलब टू के बाद बी और जुड़ जाएगा, इतना ही काम यहाँ पर होगा। अब बात समझ में आ रही है? ये एक्टिव के फॉर्म में रहेगा और ये पैसिव में क्या होगा, टू के बाद बी और जुड़कर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बाकी सब रूल वैसे ही रहेंगे। तो अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस है वो क्या है कि देयर इज अ बॉय, क्या है, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय टू टीच, देयर इज अ बॉय टू टीच। बात समझ में आ रही है? तो इसकी पैसिव कैसे करेंगे, सब कुछ वही रहेगा, देयर इज अ बॉय टू बी, अब टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। बात समझ में आ रही है? देयर इज अ बॉय टू बी टॉट। अगर इस तरीके का रहे कि देयर इज अ बॉय टू टीच, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ बॉय टू बी टॉट। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला एक और देख लेते हैं। जैसे एक्टिव फॉर्म में ही रहे, एक्टिव फॉर्म में रहे, कैसे हो जाए कि देयर वाज अ चेयर, देयर वाज अ चेयर, क्या है, देयर वाज अ चेयर टू बाई। ठीक, अब इसकी पैसिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देयर वाज अ चेयर टू बी, टू बी क्या हो जाएगा, बॉट। बात समझ में आई? देयर वाज अ चेयर टू बाई, फिर क्या हो जाएगा, देयर वाज अ चेयर टू बी बॉट। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा ये रूल कैसे है।
इसको आप ध्यान से देखिएगा। कुल मिलाकर हमें क्या देखना है कि जहां पर भी टू आ रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ कलाकारी हो रही है। जहां पर शुड उड आ रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ होना है। तो ऐसे रूल्स को हमें क्या करना है, दिमाग में अच्छे से रखना है। ऐसे रूल को दिमाग में अच्छे से रखना है। ठीक, इरेज कर रहे हैं। हाँ, एक चीज और, ये जितने भी रूल्स अब आप पढ़ रहे हैं ये इस तरीके का रूल यूपी बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये कंपटीशन लेवल में इस तरीके का रूल पूछा जाता है। तो चूंकि हमारी पढ़ाई का पूरा ढर्रा ही कहाँ जा रहा है, कंपटीशन लेवल की तरफ जा रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, उसी स्तर पर अपनी जो स्कूली शिक्षा है, ठीक, जो कॉलेज की शिक्षा है, जो स्कूल की शिक्षा है, हम वहीं से ही क्या करेंगे, कंपटीशन की तरफ ही रुख करेंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और कंपटीशन की तरफ रुख करके ही पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट करने के बाद आप जिस भी दिशा में जाना चाहें आप अपनी दिशा को वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, ये हम लोगों का मेन लक्ष्य है और यही लक्ष्य आपका भी होना चाहिए। ये जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं ये कंपटीशन लेवल को टारगेट करके पढ़ाई जा रही हैं। आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक, और साथ में क्या होगा, कंपटीशन को भी हम टारगेट करेंगे। ठीक, अब इसके बाद एक अगला रूल और आता है, उसको देख लेते हैं। आज हम कुछ स्पेशल रूल ही पढ़ेंगे। ठीक, बाकी जो मोटा मोटा रूल था वो हमने पढ़ लिया था, जो मोटा मोटा रूल था उसको क्या किया था, हमने पढ़ लिया था। तो स्पेशल रूल में जो दूसरा रूल है वो क्या है, एक्टिव में कैसे होगा कि लेट होगा फिर ऑब्जेक्ट होगा, लेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट दो रहेंगे, मतलब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही, लेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके का हम पैसिव कैसे बनाएंगे वो देखिए। ठीक, तो इसका जो पैसिव बनेगा, जो पैसिव का रूल बनेगा वो क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले लेट होगा, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सेकंड आ जाएगा। फिर क्या आएगा, बी आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड आ जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। सॉरी, बाई के साथ लगाएंगे, बाई के साथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। समझिएगा इस बात को, ये पैसिव का ही रूल है। ठीक, ये क्या है, पैसिव का ही रूल है। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कैसे होगा, यदि लेट हो, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड हो। बात समझ में आ रही है, ऑब्जेक्ट सेकंड हो, फिर उसके बाद जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, लेट होगा, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाई आएगा, फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव में सबसे पहले क्या है, लेट हिम एब्यूज मी, लेट हिम एब्यूज मी, मतलब उसे मुझे गाली देने दो, है ना, उसे मुझे गाली देने दो, यही होगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, इसका इसी रूल पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो लेट रहेगा ही, फिर मी है, तो मी ऑब्जेक्ट है तो वो आई में नहीं बदलेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, इसलिए सेकंड ऑब्जेक्ट लिखा गया, लेट मी। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, बी, फिर एब्यूज्ड बाई हिम। बात समझ में आई, इस तरीके से यहां पर करेंगे।
एग्जाम्पल को देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक और है, लेट हर राइट अ नॉवेल। लेट हर राइट अ नॉवेल। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा, इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, इसकी पैसिव क्या हो जाएगी, पैसिव ये हो जाएगी कि लेट अ नॉवेल, यही है सेकेंड ऑब्जेक्ट, अ नॉवेल। लेट अ नॉवेल क्या हो जाएगा, बी, बी है तो बी हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या है, राइट, तो क्या हो जाएगा, रिटेन, क्या है, रिटेन, ठीक, बाई हर, क्या हो जाएगा, बाई हर। बात समझ में आई? लेट अ नॉवेल बी रिटन बाई हर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसको आप रूल से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम अगले रूल पर चलते हैं, इसके बाद हम अगले रूल पर चलते हैं, देखते हैं वो रूल कैसा है, ठीक। इसको इरेज कर रहे हैं, कुछ स्पेशल रूल में था, उसी को हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, ठीक। और आप भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशल रूल में यही बचा था। आज आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नरेशन, ठीक। नरेशन भी आपका आराम आराम से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को आराम से टाइम लेकर पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए, दूसरा रूल हो गया। अब रूल नंबर तीसरा देख लेते हैं। रूल नंबर तीसरा देख लेते हैं, मतलब जहां पर दो वर्ब आ जाएं, मतलब दो वर्ब का जहां पर स्ट्रक्चर हो, वहां पर पैसिव कैसे बनाएंगे, तो उसको जो है उसके लिए कोई विशेष रूल नहीं है, उसको एग्जाम्पल के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, डबल वर्ब स्ट्रक्चर, इसको बोल दिया जाता है स्ट्रक्चर, ठीक। क्या है ये, डबल वर्ब स्ट्रक्चर। तो जब इस तरीके से आएगा, कैसे रहेगा, सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। जैसे आ जाए, एक्टिव में ही आ जाए, यहां से हम ऐसे ही समझेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। अब एक एक सेंटेंस के लिए यहां रूल बनाना ठीक नहीं रहेगा। जैसे ही मेक्स मी लाफ, मतलब वह मुझे हंसाता है, वह मुझे हंसाता है, ठीक। तो इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट मी है तो क्या हो जाएगा, आई एम, वर्ब ए, मेन वर्ब ये है तो क्या हो जाएगा, मेड, आई एम मेड, आई एम मेड। फिर इसके बाद टू लगाएंगे, फिर उसके बाद लाफ, उसके बाद लाफ, आई एम मेड टू लाफ, मतलब मुझे हंसाया गया है, ठीक, बाई हिम, उसके द्वारा, ठीक। ज्यादा कुछ है नहीं, क्या है, ये वाले वर्ब के बाद टू लगा के उस वाले वर्ब को आप, सॉरी हाँ, सेकेंड वर्ब को जोड़ देंगे। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ही मेड हिम, सी मेड हिम लाफ, सी क्या है, मेड हिम लाफ। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, सॉरी वीप कर देते हैं, वीप। सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए क्या, कि हमें ये टेंस कौन सा है, हमें टेंस पता होना चाहिए, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक, तभी कर पाएंगे। तो पैसिव है क्योंकि यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हिम का ही हो जाएगा, फिर वाज, ही वाज मेड, फिर क्या कर देंगे, टू वीप, यही होगा, बाई हर, ठीक, बाई हर। इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हुआ। चलिए, ये समझ में आया। इसी में का और एक एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें।
थोड़ा सा, हाँ, अगर दूसरा वर्ब क्या होगा इसको समझिएगा आप लोग। यदि दूसरा वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, मतलब वो जीरंड के रूप में होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, तो यहां पर फिर टू का भी प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे आ जाए, क्या आ जाए कि आई फाउंड हिम सिंगिंग, आई फाउंड हिम I found him singing. I found him singing. तो क्या हो जाएगा, I found him singing। तो जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हिम का ही हो जाएगा, he was क्या हो जाएगा, फाउंड, फाइंड का सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो he was found क्या हो जाएगा, सिंगिंग। अब यहां पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में है, ठीक। ही वाज फाउंड सिंगिंग बाई मी, ठीक, ही वाज फाउंड सिंगिंग बाई मी। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब तो क्या है, ही डिड नॉट फाइंड हर टीचिंग, ही did not find her teaching, ठीक। इसकी जब पैसिव बनाएंगे, इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट तो वाज नॉट, सी वाज नॉट, ऐसे ही करेंगे ना। इसका थर्ड फॉर्म फाइंड का फाउंड, सी वाज नॉट फाउंड टीचिंग बाई हिम। अब बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज पूरी तरीके से समाप्त हुआ, ठीक। तो अब हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे नरेशन, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के साथ, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका समाप्त हुआ, ठीक। जितना आपका सिलेबस था उतना आपका कंप्लीट हुआ, और कंपटीशन लेवल में भी जो भी बच्चे BHU CHS का एग्जाम देना चाहते हैं, और उसके अलावा भी जो भी बच्चे SSC का एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, उस लेवल का मैंने आपको यहाँ पर क्या किया, पढ़ाया। अब जरूरी ये होता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, ठीक। जरूरी ये होता है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। हाँ, जैसे ही सिलेबस समाप्त होगा तो आपका प्रैक्टिस भी यहाँ से चलेगा, ठीक। आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक। तो उसके लिए ऑनलाइन सुविधा रहेगी, उसके लिए क्या रहेगी, ऑनलाइन सुविधा रहेगी, कि जैसे ही यहाँ से क्या होगा, आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, वहां पर ये देखा जाएगा कि सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट सही आंसर देता है, ठीक। तो वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की है कि आपका एग्जाम किसी भी तरीके से कमजोर ना पड़े, ठीक। चलिए, तो होमवर्क में भी लिख लेंगे थोड़ा सा, लिखिए, द विलेजर्स डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक। द विलेजर्स डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, हो गया। अगला लिखिए, यू मस्ट शट द डोर, यू मस्ट शट द डोर्स, डोर्स करिएगा, ठीक। क्या है, यू मस्ट शट द डोर्स। अगला है, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हर, ठीक। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट,
द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक, अगला है व्हाट डज इट डू, व्हाट डज इट डू। ठीक, अगला लिखेंगे समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स। ठीक, क्या है, समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर, वायर मीन्स वही तार, WIRES वायर्स। ठीक, क्या है, समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स। एक और लिखिए लेट द बॉय डू दिस वर्क। ठीक, लेट द बॉय डू दिस वर्क। अगला लिखेंगे चलिए ठीक है, इतना ही आप लोग करेंगे। और अब मिलते हैं हम। अब जरूरी ये है कि प्रैक्टिस आप अपने से जारी रखेंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करवा पाना संभव नहीं है। जब पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त कर लेंगे तभी क्या होगा, मिसलेनियस आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। मतलब जितने टॉपिक आप पढ़े रहेंगे उससे रिलेटेड सबसे आपको मिक्स क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, तो वहां प्रैक्टिस करने में ज़्यादा आसानी होगी। और आप लोगों के पास जो भी बुकें हैं, जो भी किताबें हैं, उनसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मतलब नरेशन के साथ। ठीक, तब तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।